डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम मैथ्स में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। पहले हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ा। शायद इसके बारे में 4-5 कम से कम वीडियो आपको मिल चुके हैं और आप इसकी प्रैक्टिस भी शायद कर रहे होंगे। कल सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टीचर्स का टाइम टेबल आपको मिल चुका है, उसके अकॉर्डिंग आपको अब रोजाना होमवर्क दिया जाएगा। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, स्टैटिक्स, सांख्यिकी। स्टैटिक्स आंकड़े जिनको अपन बोलते हैं, एक प्रकार से डेटा। तो इसमें अपन 3 टाइप्स के टॉपिक्स पढ़ेंगे, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, इसको अपन दूसरी भाषा में या एक तरह से एवरेज भी बोल सकते हैं। एवरेज यानी कि औसत, और मीन का मतलब मध्य। तो औसत के बारे में या एवरेज के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मीन के बारे में भी शायद आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है पहले। मीन का मतलब मध्य। इसका एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बताऊं। मान लो आपकी फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स हैं और मान लो वो 5 के 5 इनकम करते हैं। अब मान लो अपने को उनकी एवरेज जो सैलरी है या उनकी जो इनकम है मंथली, वो मान लो अपने को फाइंड आउट करनी है। मान लो कि जो सबसे बड़ा घर पे मेंबर है वो एग्जांपल के तौर पे 70,000 रुपीज पर मंथ अर्न करता है, कोई 50,000 कर रहा है, कोई 45,000 कर रहा है। इस टाइप जो टोटल 5 मेंबर्स हैं उनकी पूरे मंथ की जो सैलरी है उसको ऐड करके उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आएगी, उसकी एवरेज सैलरी आ जाएगी। तो इसी तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मीन से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एक तो जैसे ये है, मान लो एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल मान लो 10 स्टूडेंट्स हैं और 70 मार्क्स का पेपर लिया है उनका। 70 मार्क्स का पेपर लिया है और 70 में से जो 10 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कितने मार्क्स लिए हैं। मान लो रोल नंबर 1 है, उसने 70 में से 49 लिए हैं, इसने 45 लिए हैं, इसने 54 लिए हैं। इस तरह से 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स अपने को दिए हुए हैं और मान लो हमें यहां पर मीन मार्क्स यानी जो मार्क्स उन्होंने लिए, जो अंक उन्होंने लिए हैं, उनका मीन क्या है, उनका मध्य क्या है। तो उसके लिए अपन फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, x बार इक्वल सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ये मीन का फॉर्मूला होता है। सिग्मा ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, यूनानी भाषा का, जिसका मतलब होता है सम, टोटल। यानी सिग्मा, सिग्मा का मतलब सम या टोटल। fx का मतलब टोटल जो डेटा अपने को दिए हुए, यानी टोटल मार्क्स हैं, टोटल सैलरी है, जो भी है उसका टोटल, और अपॉन सिग्मा f यानी ये है कितने टाइम्स। तो सिग्मा fx इन सब का अपन टोटल कर लेंगे, इन सब का टोटल करके, और ये है कितने टाइम, सिग्मा f यानी कि टोटल 10 टाइम्स है ये, तो 10 से उसको डिवाइड कर देंगे। एग्जांपल के तौर पे मान लो जैसे मैं यहां पे आपको बताऊं इन सब का टोटल कितना होगा, 4 8 12 18 20 27 32 36 41 एंड 50 कैरी 5।
5 and 5 10, 16, 23, 29, 35, 41, 47, 52, 56 एंड 60। टोटल 60 है। ये रनिंग में किया है, थोड़ा चेक कर लेना आप। और कितना ये 10 टाइम्स 10 से 10 इक्वल 60 मार्क्स। तो इनका मीन कितना आ गया 60 मार्क्स। एग्जाम्पल के तौर पे ये कहते भी 10 स्टूडेंट्स ने ये मार्क्स लिए हैं और यहां पे मान लो एक स्टूडेंट के x, उस टाइम अपने को क्या देंगे, जो मार्क्स है उनका मीन है 60। टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी। उस टाइम क्या करोगे आप, यहां पे x लिख लोगे, ये जो x बार यानी कि 60 लिख लोगे आप, इक्वल ये टोटल कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जितना आएगा उनका टोटल करके प्लस में ये x लिख देंगे। एग्जांपल के तौर पे मान लो यहां पे ये जैसे मान लो 574 बने हैं और प्लस में मान लो ये x और अपॉन क्या है 10 अपॉन 1, इस प्रकार क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और x की वैल्यू हो जाएगी अपनी। तो इस टाइप के क्वेश्चन मीन से रिलेटेड पूछ सकते हैं। और दूसरा टाइप होगा इसका, मान लो ये x 1 2 3 4 5 और ये f यानी फ्रीक्वेंसी, इसको मतलब क्या है थोड़ा क्लासिफाई कर दिया। मान लो 1 है ना वो 5 टाइम्स है, यहां पे 1 1 1 1 1, फिर 2 है वो 7 टाइम्स है 2, यानी 7 टाइम्स अपन 2 लिख दे तो यानी कि ये काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन बन जाता। इसलिए क्या किया है कि यहां पे एक टेबल बना दी, यानी जो 1 है ना वो 5 टाइम्स है, 2 है वो 7 टाइम्स है, 3 है वो 9 टाइम्स है, 4 है वो 11 टाइम्स है और 5 है वो 2 टाइम्स है। और मान लो इसका अपने को मीन निकालना है तो सबसे पहले आप मीन का फॉर्मूला लिख लोगे, x बार इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब मीन निकालने के लिए अपने को ये चाहिए f इंटू एक्स, एफ एंड एक्स का मल्टीप्लाई कर दो आप, 5 1 जा 5, 14 27 44 एंड 10 और ये टोटल कर देंगे, ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स, यानी ये सारे एफ एक्स हैं और इनका टोटल करेंगे तो वो क्या बनेगा सिग्मा एफ एक्स 9 16 20 कैरी 2 3 5 9 एंड 10, यानी सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया अपने पास 10 और ये 12 21 32 एंड 34, यानी कि सिग्मा एफ कितना आ गया अपने पास 34। अब इसको डिवाइड कर दो आप, सिग्मा एफ एक्स 100 एंड सिग्मा एफ 34, 2 जा 52 जा एंड 17 2 जा, यानी 50 बाय 17 डिवाइड कर दो, 17 2 जा 34 कितने 16, इधर पॉइंट देके 0 दे दिया 160 हो गए। अब इसकी टेबल बोलो आप 17 की, 17 6 102 136 और ऐड पे करेंगे तो यानी इससे ज्यादा चला जाएगा, यानी ये 7 पे 7 ऐड पे, फिर इसी तरह इसको और आगे करते जाएंगे और इसमें यदि कोई यूनिट अपने को दी हुई है तो वो यूनिट यहां पे लिख देंगे, यदि नहीं दी हुई है तो वो अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग जिसको बोलते हैं उसमें वो अपना आंसर आ जाएगा। इसका एक टाइप और है जिसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। दैट्स ऑल।